कक्षा 10 की रेखा गणित का एक महत्वपूर्ण विषय है वृत्त, और इस वृत्त से संबंधित कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस वृत्त की परिभाषा समझनी है कि वृत्त क्या है। तो परिभाषा में आप ये देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको वृत्त की परिभाषा। वृत्त किसे कहते हैं या वृत्त क्या है? तो किसी एक निश्चित बिंदु और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र माना जाता है। यहाँ जिस निश्चित बिंदु की बात हो रही है वो है वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो परिभाषा हो गई, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। परिभाषा हो गई हमारी, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। तो ये निश्चित बिंदु जो है ये हमारा केंद्र है। जैसे चित्र में यहाँ पे ये निश्चित बिंदु हमारा है O, और इस O बिंदु की जो ये बिंदुओं का समूह है, बहुत सारे जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं A B C D E F G H I, ऐसे बहुत सारे जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बिंदुओं का जो समूह है इस O बिंदु से समान दूरी पर है। तो ये जो बिंदु पथ है, ये समान दूरी का जो बिंदु पथ बना हुआ है, ये बिंदु पथ इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो एक बिंदु पथ बनता है, यही हमारा वृत्त है। तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी एक निश्चित बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। निश्चित बिंदु हमारा हो गया O, और बिंदुओं का बिंदु पथ ये है जो बहुत सारे मैं यहाँ पे बिंदु अंकित कर रहा हूँ, A B C D E F G H I, ये बहुत सारे जो बिंदु है, ये सारे बिंदु जो सारे बिंदु हैं, इन सब बिंदुओं की इस निश्चित बिंदु O से दूरी समान है। तो ये जो बिंदु पथ बनता है इन सभी बिंदुओं को मिलाने से, वह वृत्त होता है। और ये जो दूरी है इस निश्चित बिंदु की केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये होती है त्रिज्या R, यानी त्रिज्या। ये जो दूरी हमारी है ये होती है हमारी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गई हमारी वृत्त की त्रिज्या। और इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो ये बिंदु पथ बन रहा है, ये पूरा पथ बन रहा है, ये पूरा रास्ता बन रहा है, पूरा पथ बन रहा है, ये होता है वृत्त की परिधि। तो जैसे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ A बिंदु से, और इस पथ पे चलता हुआ चलता चलता बिल्कुल और वापस इस A पर आ जाता हूँ, तो ये पूरा एक चक्कर हो गया। तो ये जो एक चक्कर है, ये एक चक्कर ये वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि हो गई वो ये हो जाएगी कि वृत्त का एक चक्कर वृत्त की परिधि के बराबर होता है। एक राउंड वृत्त का एक पूरा चक्कर। और वृत्त की परिधि का सूत्र आपको याद रखना है 2 पाई R। यहाँ पाई का मतलब है 22/7। ठीक है, अब आती है हमारी वृत्त की जीवा। त्रिज्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई, और अब आती है हमारी वृत्त की जीवा। इस जीवा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वृत्त की जीवा क्या है। तो जीवा की परिभाषा आप बोलोगे, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। चित्र में समझिए, ये एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि है जो एक चक्कर पूरा है, ये बिंदु पथ जो बन रहा है ये वृत्त की परिधि है। और इस परिधि पर दो बिंदु कहीं भी ले सकते हो आप। जैसे एक बिंदु मैंने ले लिया C, एक ले लिया मैंने D, C और D को मैंने मिला दिया, तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा हो गई, CD जीवा है। इसी प्रकार एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, अगर इसको मिला दिया तो ये AB जीवा हो गई। इसी प्रकार ये XY जीवा हो गई, GH जीवा हो गई, EF जीवा हो गई। किसी भी दो बिंदु को आप मिला दो, C को अगर आप F से मिला दोगे तो CF एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लो D बिंदु है, जैसे ये D है, इस D को आप B से मिला दोगे तो ये एक जीवा हो जाएगी।
डी को अगर एच से मिला दोगे तो डी एच एक जीवा हो जाएगी। तो जीवा की परिभाषा इतनी ही बोलनी है आपको, ये याद रखना है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है और एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर हम अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। ये हो गया हमारे वृत्त की जीवा। ठीक है, अब आगे हम जाते हैं वृत्त के व्यास पर कि वृत्त का व्यास क्या है। वृत्त का व्यास, तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वृत्त का व्यास होती है। यानी कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे, जैसे ये एक्स वाई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, तो केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा है वो वृत्त का व्यास होती है। याद रहे, वृत्त का व्यास वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। और इसे ये भी कहा जा सकता है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जो ये व्यास है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। फिर आगे हम आते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, और इस त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर। तो वृत्त की त्रिज्या है हमारी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी, जैसे ये वृत्त का केंद्र है ओ और परिधि तक की दूरी ओ वाई, ये वृत्त की त्रिज्या है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था भी, ये वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये हो गई हमारी वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी। या फिर इसे आप यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है, यानी त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, और व्यास का मतलब होता है व्यास बराबर 2 गुणा r। ये हमारा हो गया त्रिज्या और व्यास। फिर आता है हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिभाषा है, हमारे अर्धवृत्त से संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्धवृत्त के बारे में जानना होगा। अर्धवृत्त क्या है? तो वृत्त का वह भाग जो वृत्त के एक चाप तथा व्यास से घिरा हो, यानी वृत्त का वह भाग जो वृत्त के एक चाप तथा व्यास से घिरा हो। ये चाप है और ये व्यास है। एक चाप और एक व्यास से घिरा हुआ भाग अर्धवृत्त है। या वृत्त का वह चाप जिसके दोनों सिरे व्यास हो, अर्धवृत्त कहलाता है। ये ए और बी अगर व्यास है किसी चाप का तो समझ लीजिए वह एक अर्धवृत्त है। तो इस अर्धवृत्त से संबंधित और भी हमसे कई प्रश्न पूछेंगे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से देख लेनी है और उनको याद रखना है।